नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह। फरवरी का महीना आ गया, यानी कि हम 2026 के साल के दूसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। और फरवरी का महीना आप सभी के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, मेष से लेके मीन राशि तक फरवरी का महीना क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। लेकिन जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं, गोचर की बात करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जितना एक व्यक्ति विशेष पर या एक राशि से प्रभावित होने जातक पर पड़ता है, उतना ही इसका विशेष प्रभाव जो है वो देश दुनिया में भी पड़ता है। इस समय के दौरान जो गोचर की स्थितियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि दिन दुनिया में किस तरीके के बदलाव जो हैं वो आते जा रहे हैं। एआई और टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज्यादा बूम कर रही है, कितनी ज्यादा पीक पर पहुंच रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ता है, जब जब राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हैं, जितना टेक्नोलॉजी को बूम मिलता है, उतना ही टेक्नोलॉजी का मिस यूज भी जो है वो भी होने लग जाता है। देश दुनिया की अगर हम बात करते हैं, तो युद्ध की स्थितियां जो हैं इस साल के अंतर्गत और गंभीर होती हुई आपको नजर आने लगेगी। और ये सब बातें हम आपको आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब देश तरक्की करता है, तब देश का व्यक्ति, देश का विशेष जो है वो भी तरक्की करता है। फरवरी के महीने में ग्रहों के गोचर सबसे पहले देश दुनिया पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, उससे हम शुरुआत करेंगे, ताकि मेष राशि के जातक और बाकी सभी राशियों के जातक ये समझ सके कि ये महीना उनके लिए क्यों विशेष है। 2026 में फरवरी के महीने में जो गोचर हो रहे हैं, उसकी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे भारत की कुंडली से नवम और दशम भाव जो बनते हैं, वहां पर चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित होने वाला है। चतुर्ग्रही योग का नवम और दशम भाव से जो कनेक्शन बनेगा, सबसे पहले ये समय हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी के महीने में जॉब सेक्टर्स से जुड़ी हुई जो प्रमोशंस है, जॉब्स की जो तरक्की है या जॉब्स में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, उसके चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हाई नजर आएंगे, स्पेसिफिकली अगर हम भारत देश की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि नवम भाव धर्म कर्म का कार्य का भी क्षेत्र का भाव माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर बन रहा चतुर्ग्रही योग जो है वो फरवरी के फर्स्ट हाफ के महीने में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है, उसकी वजह से धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई और विवाद जो है वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं, तो जो ये राशियां आती हैं, कुंभ राशि और साथ में मकर राशि, क्योंकि इन दोनों राशियों में अगर हम बात करते हैं तो चतुर्ग्रही योग बन रहे, ये पश्चिमी भाग की ओर जो है ज्यादा इंडिकेट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस महीने के दौरान भी पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा वाद विवाद की जो स्थितियां हैं, वॉर की जो स्थितियां हैं, वो अभी कहीं भी थमती या रुकती हुई आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये तो रहा जानने का समय कि गोचर से पूरे देश दुनिया में किस तरीके का प्रभाव जो है वो आपको 2026 के साल में देखने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए टेक अवे यहाँ पे ये था कि इंडियन इकोनॉमी 2026 में इस साल के अंतर्गत काफी ज्यादा राइज पे रहने वाली है, काफी ज्यादा बूम पे रहने वाली है, और उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो आपको मिलने वाला है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं इस महीने के दौरान, तो आपके लिए आपकी राशि से दशम भाव यानी कि कर्म के भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। और ये योग जो है वो आपके लिए आपके करियर में काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज एंड बूस्ट जो है वो लेकर आ सकता है। सबसे पहले हम आपकी राशि के ही स्वामी की बात करते हैं, क्योंकि आप जो है वो मंगल प्रधान राशि हैं। मेष राशि के जातक क्योंकि मंगल प्रधान होते हैं और मेष राशि काल चक्र की पहली राशि होती है, इसीलिए मेष राशि से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा एक ऐसी ऊर्जा लेकर आता है कि किसी भी चीज को शुरू करना, किसी भी चीज को बिगिन करने में इनका जो हौसला होता है, इनकी जो अपने जज्बा होता है, वो बहुत कमाल का होता है। और फरवरी के महीने में यही एक चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, वो है आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी विल पावर। इसीलिए फरवरी के महीने में आपकी राशि से दशम भाव में जो चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है, ये आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाएगा, ये आपकी करियर लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ के साथ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता हुआ भी नजर आता है। काफी सारे लोगों के लिए ये समय जो है, क्योंकि दशम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि एक्सेस वर्कलोड भी, उसका भी सामना कहीं ना कहीं आपको करना पड़े। लेकिन ऑल ओवर आपके करियर में एनहांसमेंट के लिए ये समय जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मंगल का साथ के साथ में शुक्र, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग जो है वो आपकी कुंडली से दशम भाव में बनने वाला है।
और अगर हम खास करके बात करें, क्योंकि लास्ट ट्रांजिट जो इस भाव से होगा कुंभ राशि में, वो होने वाला है सूर्य का 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी तक जो आपके लिए ये चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, ये आपके लिए, अगर हम फरवरी के महीने में करियर की बात करें तो ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर आप अपने खुद के स्व व्यवसाय में हैं, अपने खुद के प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, तो बिजनेस वालों के लिए भी ये महीना जो है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप श्रम और मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इस महीने के दौरान। क्योंकि आपकी राशि से द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में शनि विराजमान है, शनि वहां पे गोचर कर रहे हैं, इसी कारण से ये समय जो है आपके लिए थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो ये वो समय रहने वाला है जब आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी स्मार्ट और क्विक थिंकिंग से आपसे काफी ज्यादा प्रभावित रहते हुए नजर आने वाले हैं। तो करियर के लिहाज में आपके लिए ये जो महीना है वो काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। फाइनेंशियल तौर पे अगर हम बात करें तो इनकम अपॉर्चुनिटीज इस महीने के दौरान आपकी काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। हाँ, भले ही शनि का जो गोचर है वो आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, इसी कारण से कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपके फिर भी सेकंड हाउस की अगर हम बात करें और एकादश भाव में, क्योंकि 12 फरवरी के बाद आपकी राशि से एकादश भाव धन वृद्धि के भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इन द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ 12 तारीख के बाद से आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आती हुई नजर आएंगी। काफी अच्छे न्यू प्रमोशंस, इंसेंटिव्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल आपको साबित होगा आपके लिए। तो जो भी कार्य आप फरवरी के मंथ में अपनी जील से, अपनी एंथुजियाज्म से शुरू करेंगे, उसमें काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ आपको इस महीने के अंतर्गत डेफिनेटली नजर आएगा। हेल्थ में बोलूंगी कि इस महीने के दौरान आपकी एवरेज से बेटर रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का जो प्रभाव है वो आपके 12वें भाव में है। रोग भाव में शनि का जो प्रभाव है वो छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी हल्की कुछ इश्यूज जो है वो आपको दे सकता है। लेकिन 12 फरवरी तक मंगल का आपके लग्न को देखना, ये आपके ऑल ओवर जो चली आ रही हेल्थ इश्यूज थे उससे बाहर निकलने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। थोड़ी सी मैं ये कहूंगी कि नींद से जुड़ी हुई समस्या आपको सता सकती है, और अपनी आंखों का विशेष करके ख्याल जो है आपको फरवरी के महीने में जरूर रखना चाहिए। लव लाइफ इस महीने के दौरान थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि काम की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कहीं ना कहीं आपकी लोगों के साथ नेटवर्किंग होगी, आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, लोगों के साथ नेटवर्किंग करेंगे और कार्य आपका काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना इस महीने के अंतर्गत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लव लाइफ जो है वो एवरेज से बेटर रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी डेफिनेटली। केतु का क्योंकि पंचम भाव पे आपके प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि पंचम में केतु और एकादश भाव में आपके राहु का गोचर हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या आपके फ्रेंडशिप्स में हो, वो होना पॉसिबल है। इसीलिए अपने स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता जरूर लेकर आइएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके रिलेशनशिप्स जो है वो और ज्यादा लॉन्ग टर्म रहेंगे। सोचते आप सबका भला है, लेकिन कभी कभी बोलना, आप किसी को ऐसे बात बोल देते हैं अपनी वाणी से जो उन्हें इतना ज्यादा चुभ जाता है कि कभी कभी उन्हें लगता है कि इससे बेटर तो हम ये रिलेशनशिप या दोस्ती जो है वो हम तोड़ ही दें। तो इसी वजह से अपनी वाणी पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे, अपने पैसिव अग्रेशन जो है आपका उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे, तो ये महीना जो है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। अब एक रेमेडी की अगर हम बात करते हैं जिससे आप अपनी लव लाइफ को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को और अपने हेल्थ को, सभी एस्पेक्ट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो क्या रहने वाली है। ट्यूसडे के दिन आपको मंदिर में जाके लाल अनार जो है वो जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी को अर्पित करना चाहें तो उनको कर सकते हैं। अन्य किसी देवी देवता का मंदिर है तो वहां पर भी जाके आप ये अनार का भोग जो है वो भगवान प्रभु के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा लाभ आपको साबित होगा। तो इस महीने के अंतर्गत चारों मंगलवार पर आपको ये रेमेडी जो है वो जरूर करनी चाहिए।
मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और अपना प्यार यूं ही हमारे चैनल तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली राशि की हम बात करेंगे कि 2026 का साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।